अध्याय एक। जिद। जीत की पहली सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर किस वजह से सफल हुए? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं। उनके पास था सिर्फ एक गुण। जिद। जी हां, जिद। कुछ कर गुजरने की जिद, कुछ बन दिखाने की जिद, और कभी हार न मानने की जिद। हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन जो इंसान जिद पर अड़ जाता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जिद का मतलब क्या है? जिद का मतलब जिद्दी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लग जाना। जब तक हासिल न हो तब तक हार न मानना। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जिद होती है चलने की, आगे बढ़ने की, और वही जिद उसे चलना सिखा देती है। सपना देखने से पहले जिद जरूरी है। लोग कहते हैं बड़े सपने देखो, लेकिन मैं कहता हूं जिद करो। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसकी जिद सच्ची होती है। जब तक अंदर से यह आवाज नहीं आती कि मुझे हर हाल में यह करना है, तब तक सपना अधूरा ही रह जाता है। आपका सपना चाहे डॉक्टर बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, या फिर दुनिया घूमना हो, अगर आपके अंदर जिद है तो आप जरूर सफल होंगे। मुश्किलों से भागो मत, उन्हें चैलेंज करो। जीवन में मुश्किलें आएंगी, ये तय है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मुश्किल आएंगी या नहीं। सवाल यह है कि आप उन मुश्किलों से कैसे लड़ते हैं। अगर आप जिद कर लें कि मुझे तो जीतना है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जो लोग बहाने ढूंढते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो जिद करके हर परिस्थिति का सामना करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। माइकल जॉर्डन की कहानी। दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। कोच ने कहा, तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जिद की, खुद को साबित करने की, और आज वह एक लीजेंड है। सोचिए, अगर वह उस दिन हार मान लेता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता। जिद अकेलेपन में भी साथ देती है। जब आप किसी बड़ी चीज का सपना देखते हैं तो बहुत से लोग आपको पागल कहेंगे, हंसेंगे, टोकेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप जिद्दी है तो आप अकेले चलना सीख लेंगे, और जब आप सफल होंगे तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। अपनी जिद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। कभी कभी जिद हारने की होती है, लेकिन वो भी जीत की तरफ ले जाती है। कभी कभी हम किसी रिश्ते, किसी नौकरी, किसी आदत को छोड़ने की जिद करते हैं ताकि हम खुद को बेहतर बना सके। ये भी एक बड़ी जिद होती है, और ये दिखाती है कि आप खुद को कितना जान गए हैं। सच्ची जिद हमेशा आपको बेहतर बनाती है, चाहे वो किसी चीज को पाने की हो या छोड़ने की। अध्याय एक से सीख। 1. जिद वह आग है जो सपनों को हकीकत बनाती है। 2. जो लोग जिद करते हैं वो ही असली लड़ाई लड़ते हैं। 3. सपना देखने से पहले जिद करो कि उसे पूरा करना है। 4. मुश्किलें आएंगी, लेकिन जिद उन्हें हरा सकती है। 5. कुछ भी कहे, अपने दिल की सुनो और डटे रहो। अगर आप ये तय कर लें कि मुझे जीतना है और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा, तो यकीन मानिए कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जीत उसी की होती है जो जिद करता है। अध्याय 2। डर को हराओ, खुद पर भरोसा करना सीखो। इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आवाज शुरू होती है। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, लेकिन हर इंसान उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके बाहर नहीं, उसके अंदर होता है, और उसका नाम है डर। डर क्या है? डर कोई राक्षस नहीं है, ना ही कोई अदृश्य ताकत। डर एक सोच है जो बार बार तुम्हें यह कहती है, तू फेल हो जाएगा, लोग तुझे हंसेंगे, अगर कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। और यही सोच तुम्हें एक कदम उठाने से भी रोक देती है। डर से कोई नहीं बचा। महान से महान इंसान को भी डर लगता है। कोई नया काम शुरू करने से पहले, पहली बार स्टेज पर बोलने से पहले, पहली बार इंटरव्यू देने से पहले, हर किसी के हाथ कांपते हैं। पर फर्क यह है, सामान्य लोग डर से पीछे हट जाते हैं और असाधारण लोग डर को चीरकर आगे बढ़ते हैं। डर से भागो मत, उसका सामना करो। अगर तुम डर से भागोगे तो वो हर बार तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। अध्याय 1। जिद। जीत की पहली सीढ़ी।
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर किस वजह से सफल हुए? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं, उनके पास था सिर्फ एक गुण, जिद। जी हां, जिद। कुछ कर गुजरने की जिद, कुछ बन दिखाने की जिद और कभी हार न मानने की जिद। हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन जो इंसान जिद पर अड़ जाता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जिद का मतलब क्या है? जिद का मतलब जिद्दी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लग जाना। जब तक हासिल न हो तब तक हार न मानना। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जिद होती है चलने की, आगे बढ़ने की, और वही जिद उसे चलना सिखा देती है। सपना देखने से पहले जिद जरूरी है। लोग कहते हैं बड़े सपने देखो, लेकिन मैं कहता हूं जिद करो। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसकी जिद सच्ची होती है। जब तक अंदर से यह आवाज नहीं आती कि मुझे हर हाल में यह करना है, तब तक सपना अधूरा ही रह जाता है। आपका सपना चाहे डॉक्टर बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो या फिर दुनिया घूमना हो, अगर आपके अंदर जिद है तो आप जरूर सफल होंगे। मुश्किलों से भागो मत, उन्हें चैलेंज करो। जीवन में मुश्किलें आएंगी, ये तय है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुश्किल आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि आप उन मुश्किलों से कैसे लड़ते हैं। अगर आप जिद कर लें कि मुझे तो जीतना है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जो लोग बहाने ढूंढते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो जिद करके हर परिस्थिति का सामना करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। माइकल जॉर्डन की कहानी। दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। कोच ने कहा तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जिद की खुद को साबित करने की, और आज वह एक लीजेंड है। सोचिए, अगर वह उस दिन हार मान लेता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता। जिद अकेलेपन में भी साथ देती है। जब आप किसी बड़ी चीज का सपना देखते हैं तो बहुत से लोग आपको पागल कहेंगे, हंसेंगे, टोकेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप जिद्दी है तो आप अकेले चलना सीख लेंगे, और जब आप सफल होंगे तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपनी जिद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। कभी कभी जिद हारने की होती है, लेकिन वो भी जीत की तरफ ले जाती है। कभी कभी हम किसी रिश्ते, किसी नौकरी, किसी आदत को छोड़ने की जिद करते हैं ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। ये भी एक बड़ी जिद होती है, और ये दिखाती है कि आप खुद को कितना जान गए हैं। सच्ची जिद हमेशा आपको बेहतर बनाती है, चाहे वो किसी चीज को पाने की हो या छोड़ने की। अध्याय 1 से सीख। 1. जिद वह आग है जो सपनों को हकीकत बनाती है। 2. जो लोग जिद करते हैं वो ही असली लड़ाई लड़ते हैं। 3. सपना देखने से पहले जिद करो कि उसे पूरा करना है। 4. मुश्किलें आएंगी, लेकिन जिद उन्हें हरा सकती है। 5. कुछ भी कहे, अपने दिल की सुनो और डटे रहो। अगर आप ये तय कर लें कि मुझे जीतना है और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा, तो यकीन मानिए कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जीत उसी की होती है जो जिद करता है। अध्याय 2। डर को हराओ, खुद पर भरोसा करना सीखो। इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आवाज शुरू होती है। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, लेकिन हर इंसान उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके बाहर नहीं, उसके अंदर होता है, और उसका नाम है डर। डर क्या है? डर कोई राक्षस नहीं है, ना ही कोई अदृश्य ताकत। डर एक सोच है जो बार बार तुम्हें यह कहती है तू फेल हो जाएगा, लोग तुझे हंसेंगे, अगर कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। और यही सोच तुम्हें एक कदम उठाने से भी रोक देती है। डर से कोई नहीं बचा, महान से महान इंसान को भी डर लगता है। कोई नया काम शुरू करने से पहले, पहली बार स्टेज पर बोलने से पहले, पहली बार इंटरव्यू देने से पहले हर किसी के हाथ कांपते हैं। पर फर्क यह है, सामान्य लोग डर से पीछे हट जाते हैं और असाधारण लोग डर को चीरकर आगे बढ़ते हैं। डर से भागो मत, उसका सामना करो। अगर तुम डर से भागोगे तो वो हर बार तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। पढ़ना या एक छोटी सी आदत बदलना, वो छोटा काम एक बड़ी क्रांति का बीज बन सकता है। 1% का नियम
प्रतिशत का नियम। हर दिन अगर तुम सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। मतलब रोज का छोटा सुधार अंत में बड़ा परिणाम देता है। हमेशा सोचो, अगला छोटा कदम क्या हो सकता है। अगर तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर खुद से पूछो, मैं आज सिर्फ एक छोटा सा बेहतर काम क्या कर सकता हूं। क्या मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ सकता हूं? क्या मैं सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकता हूं? क्या मैं सिर्फ एक बुरी आदत को टाल सकता हूं? बस यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर तुम्हें एक नए इंसान में बदल देंगे। एक संवाद जो जिंदगी बदल दे। जिंदगी, तू एक कदम चला, मैं 100 कदम चलूंगी तेरे लिए। तुम, लेकिन मैं गिर जाऊंगा। जिंदगी, तो मैं तुम्हें उठाऊंगी, पर तू चलना मत छोड़ना। अध्याय 3 से सीख। जीत के लिए जरूरी है शुरुआत करना। छोटे कदम भी अगर रोज लिए जाए तो बड़ी मंजिल बनते हैं। लगातार मेहनत करने वाले ही आखिर में चमकते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की सोचो, बस थोड़ा। याद रखो, शुरुआत आज करो, चाहे जितनी छोटी हो। उत्साहवर्धक संगीत के साथ समाप्ति। अगर तुम जीतना चाहते हो तो आज एक छोटा कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हें कल ऊंचाई पर ले जाएगा। याद रखो, जीतना हाय तो जिड कारो। अध्याय 4। बहाने नहीं, बहादुरी दिखाओ। धीमी लेकिन प्रेरणादायक म्यूजिक के साथ शुरुआत। हर बार जब जिंदगी कुछ बड़ा करने का मौका देती है, हमारे अंदर से एक आवाज आती है, मैं कर तो सकता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम बहाना बना लेते हैं। बहाना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। बहाना एक ऐसी दीवार है जो आपके और आपकी मंजिल के बीच खड़ी हो जाती है। यह दीवार आप खुद बनाते हो, अपने दिमाग से। जब आप बहाना बनाते हो तो आप अपने अंदर की ताकत को मार रहे होते हो। बहाना बनाना आसान है, मेहनत करना मुश्किल। किसी भी असफल इंसान से पूछो, वो तुम्हें 100 कारण बताएगा कि वो क्यों हार गया, पर एक भी वजह नहीं बताएगा कि उसने फिर से कोशिश क्यों नहीं की। सच्चाई यह है, बहाना बनाना सबसे आसान रास्ता है, और यही रास्ता सबसे ज्यादा लोगों को नीचे गिराता है। एक गरीब लड़के की कहानी। एक गांव में एक लड़का था जिसका घर कच्चा था, पढ़ाई के लिए चप्पल तक नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन उसके पास था एक सपना, और उस सपने को पूरा करने की जिद। वो मिट्टी पर बैठकर पढ़ता था, दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया, बहादुरी दिखाई। आज वो लड़का एक आईएएस अफसर है, क्योंकि उसने कहा, मेरे हालात मुझे नहीं रोक सकते जब तक मैं खुद न रुकूं। बहादुरी किसे कहते हैं? बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं होता। बहादुरी का मतलब होता है जब सब रास्ते बंद हो जाए फिर भी हार न मानना। जब मन कहे कि अब नहीं होगा, तब भी डटकर कहना, अब तो होकर ही रहेगा। बहादुर वो नहीं जो डर से दूर भागे। बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। दिमाग को बहानों की आदत मत डालो। हर बार जब आप कहते हो, कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आप अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हो। एक समय बाद दिमाग हर चुनौती के सामने बहाना बना देगा। लेकिन जब आप कहो, चाहे जो भी हो मैं करूंगा, तो दिमाग बहाना नहीं, रास्ता ढूंढने लगता है। बहाने किसी को याद नहीं रहते। दुनिया सिर्फ नतीजों को याद रखती है, बहानों को नहीं। कोई यह नहीं पूछेगा कि तुम क्यों नहीं कर पाए। लोग बस ये देखेंगे कि तुमने किया या नहीं। सफलता बहाने नहीं पूछती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। एक्शन वर्स एक्सक्यूज। जो बहाना बनाता है वो इंतजार करता है सही वक्त का, और जो बहादुर होता है वो खुद वक्त बना लेता है। याद रखो, या तो बहाना चुनो या बहादुरी, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कैसे बने बहाने से बहादुर? हर बहाने के जवाब में एक एक्शन रखो। टाइम नहीं है, 15 मिनट का टाइम निकालो। पैसे नहीं है, जो है उससे शुरुआत करो। डर लगता है, छोटे कदम से शुरुआत करो। अपने आप से सवाल करो। अध्याय 4 का सार। बहाना बनाना आसान है और उससे कुछ नहीं मिलता। बहादुरी वही है जो हालात के बावजूद आगे बढ़े। दुनिया मेहनत देखती है, बहाने नहीं। हर बहाने के जवाब में एक एक्शन रखो। दमदार संगीत के साथ आवाज समापन की ओर।
अब आप तय करें, आप बहाने चुनेंगे या बहादुरी। आप जिंदगी को रोकोगे या खुद को चलाओगे, क्योंकि अंत में जीतना है तो जिद करो। क्या ये बहाना मेरी जिंदगी बदलने में मदद करेगा? हर दिन खुद से एक काम जरूर करवाओ जो मुश्किल लगे। धीरे धीरे दिमाग बहाने से हटकर एक्शन की आदत डाल लेगा। अध्याय 5। डर के पार ही जीत है। धीमा, सोच विचार भरा संगीत शुरू होता है। हर इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है, डर। कभी यह डर असफल होने का होता है, कभी लोगों की बातों का, कभी खुद पर शक करने का। और यही डर हमें रोकता है, हमारे सपनों से, हमारी मंजिल से। पर सच्चाई यह है, डर के उस पार ही जीत है। डर जो दिखता है वो असल में होता नहीं। हम डरते हैं उस चीज से जो अभी हुई भी नहीं। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। पर ध्यान से सोचो, क्या यह सब सच में हुआ है? नहीं, ये सब हमारे दिमाग का बनाया हुआ डर है। डर एक भ्रम है जो दिखता बड़ा है लेकिन असल में बहुत छोटा है। डर को देखने का तरीका बदलो। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको डर लगता है, पर जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, डर गायब। वैसे ही जिंदगी में जब आप एक्शन लेते हो, जब आप सामना करते हो, तो डर मिटता है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। माउंट एवरेस्ट की कहानी सन 1953 में, जब एडमंड हिलरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की तो वो असफल हो गए। पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो बोले, एवरेस्ट, तुम बढ़ सकते हो, लेकिन मैं भी बढ़ रहा हूं। हर बार जब मैं गिरूंगा, मैं सीखूंगा और फिर खड़ा हो जाऊंगा। एक दिन मैं तुम्हें जीत लूंगा। और हुआ भी यही। उन्होंने डर को हराकर इतिहास रच दिया। डर तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हारा रुक जाना रोकता है। डर तो सबको लगता है, सफल लोगों को भी। पर फर्क यह है, सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वो रुकते नहीं, वो डर से भागते नहीं, वो डर को चुनौती देते हैं। डर को ताकत में कैसे बदले? डर को पहचानो। खुद से ईमानदारी से पूछो कि मुझे किस बात का डर है। उस डर को लिखो। जब डर को शब्दों में लिखते हो तो वो छोटा लगता है। छोटा एक्शन लो। डर के खिलाफ एक छोटा कदम लो। हर बार डर लगे, खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा डर। बहुत से लोग कुछ बड़ा करने से सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। पर याद रखो, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। काम तुम्हारा है, करना तुम्हें है। जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। डर शब्द का एक नया अर्थ, DAR। डी, दोबारा कोशिश करो। ए, आगे बढ़ो। आर, रास्ता खुद बनाओ। डर कोई रुकावट नहीं है, डर एक मौका है खुद को साबित करने का। अध्याय 5 से सीख। डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो आगे बढ़ता है वही जीतता है। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। जितना बड़ा डर, उतनी बड़ी जीत। लोगों की सोच से मत डरो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ। हर बार खुद से कहो, मैं डर से बड़ा हूं। जोशीले और हिम्मत भरने वाले संगीत के साथ समापन। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं डरकर जीना चाहता हूं या डर को हराकर जीतना चाहता हूं? क्योंकि असली जीत वही है जहां डर खत्म होता है। और इसीलिए याद रखो, जीतना है तो जीत कारो।